आज आपको साइंस का फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। पेज 2 पर देखिए, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो पौधे भी मनुष्य के जैसा, मनुष्य और जानवरों के जैसा जीवित प्राणी या वस्तु हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्रकार के पौधे अलग अलग स्थान पर होते हैं या उगते हैं। दे हैव डिफरेंट फीचर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दोज एरियाज। उनमें अलग अलग लक्षण होते हैं ताकि वो अपने आप को उसके अनुसार जीवित रख सके। The special features that allow a plant or animal to live in a particular place are known as adaptation। और जो पौधे या जानवर उस क्षेत्र के अनुसार अपने आप को उसके अनुसार बना लेते हैं, उसके अनुकूल कर लेते हैं, उसको अडेप्टेशन कहा जाता है। The region where a living thing live or grow नेचुरली इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। और जिस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से अपने आप को रखते हैं, जीवित रखते हैं या उसमें बढ़ते हैं, उसको हैबिटेट कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। और उसके अनुसार प्राकृतिक रूप से पौधों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या लैंड प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स या वाटर प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट लिव एंड ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो वो पौधे जो धरती पर उगते हैं उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। We find different kinds of plants in different regions। अलग अलग प्रकार के पौधे अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन्स यानी पर्वतों पर, फॉरेस्ट जंगलों में भी, प्लेन्स यानी समांतर जमीन पर, एंड डेजर्ट्स और मरुभूमि में। These places have different soils and climatic conditions। यहाँ के मौसम और मिट्टी भी कुछ अलग होते हैं। On the basis of the type of soil and climate conditions of a place, terrestrial plants can be categorized as follows। और मौसम और मिट्टी के अलग अलग प्रकार के होने के कारण पौधों को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्लांट्स इन डेजर्ट्स, वो पौधे जो कि मरुभूमि में उगते हैं। प्लांट्स इन हिल्स, और वे जो ऊपर पर्वतों पर होते हैं। प्लांट्स इन मार्सेस यानी जहाँ की मिट्टी गीली होती है और वहाँ पानी अधिक रहता है। प्लांट्स इन प्लेन्स, और वैसा जो धरती ज़मीन जो रहता है वो समान रहता है, वो यानी ज़मीन वहाँ पे होता है। और प्लांट्स इन डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन्स। तो मरुभूमि ऐसा क्षेत्र है जहाँ का मौसम बहुत ही गर्म होता है और सूखा होता है। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो देयर बिकॉज डेजर्ट्स रिसीव वेरी लिटिल रेन। और मरुभूमि में बहुत ही कम पौधे उगते हैं क्योंकि वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड टू प्रिवेंट वाटर लॉस, डेजर्ट प्लांट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। तो पानी पाने के लिए खुद वो कैसे पानी के लिए उनका तरीका अलग अलग होता है या उन पे अलग अलग गुण होते हैं, वो भी दिया गया है। दे आइदर हैव वेरी फ्यू लीव्स और नो लीफ एट ऑल। उन पौधों में या तो बहुत ही कम पत्ते होते हैं या बिल्कुल पत्ता ही नहीं होता है। इन सच प्लांट्स photosynthesis is carried out by the green stem itself। वहाँ वो फोटोसिंथेसिस जिस प्रक्रिया से
पत्ते भोजन तैयार करते हैं, और चूँकि इसमें पत्ते नहीं होते हैं तो ये अपना भोजन हरा रंग का जो तना होता है उसी में से वो भोजन प्राप्त करते हैं। दे हैव स्पाइंस इंस्टीड ऑफ लीव्स, तो उसमें पत्तों के बदले स्पाइन यानी कांटेदार यानी कांटे ज़्यादा होते हैं उसमें, और स्पाइंस प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड दस प्लांट्स रिटेन वाटर, और इसी से वो पानी की कमी पूरी होती है और पानी उन्हें मिलती है। दे हैव थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स दैट कैन स्टोर वाटर, उनका तना बहुत ही मोटा होता है और उसी से उसी में पानी जमा होता है। दे हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर, और उनका जो जड़ होता है वो नीचे ज़मीन के अंदर तक जाता है और जहाँ से वो पानी प्राप्त करते हैं। सम कॉमन प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स आर कैक्टस, प्रिकली पियर, डेट पाम etc। और कुछ पौधे हैं उसमें जो मरुभूमि में पाए जाते हैं, वो है कैक्टस, प्रिकली पियर, डेट पाम इत्यादि। लेसन 1 का कुछ पेज 2 तक पढ़ाया था, आज पेज 3 पर पढ़ाने जा रही हूँ। प्लांट्स दैट ग्रो इन हिली एरियाज एंड माउंटेन्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन कोल्ड कंडीशंस, वो पौधे जो ऊंची या पर्वतीय स्थान पर उगते हैं उनमें कुछ खूबियाँ होती है। दे हैव नीडल लाइक लीव्स, उनके पत्ते नुकीले होते हैं और उनके पत्ते चिकने होते हैं। दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, और उनकी डालियाँ झुकी हुई होती हैं ताकि उसमें से बर्फीला ओस या बर्फ आसानी से निकल जाए। ये कुछ पेड़ है जैसे पाइन, सेडार, फर इत्यादि। प्लांट्स इन मार्शेस, मार्शी प्लेसेस हैव स्टिकी एंड क्लेई सॉइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। तो मार्शी स्थान का जो होता है वह मिट्टी वो चिपचिपा होता है और उसमें पानी अत्यधिक होती है। वैसे क्षेत्र को स्वाम्स भी कहा जाता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शेस आर अनेबल टू गेट एयर, और इस क्षेत्र में जो पौधे होते हैं उनके जो जड़ जो होते हैं उन जड़ में उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, वे लोग सांस नहीं ले पाते हैं। देयरफॉर द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स कम आउट ऑफ वाटर एंड सॉइल टू ब्रीथ, तो ऐसे पौधों के जड़ जो होते हैं वो पानी और मिट्टी से ऊपर निकल जाते हैं सांस लेने के लिए। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स एंड प्लांट्स आर नॉन एज मैंग्रोव्स, और ऐसे जड़ को ब्रीदिंग रूट्स कहा जाता है और पौधों को मैंग्रोव्स कहा जाता है। मैंग्रोव्स स्पेशली सुंदरबन मैंग्रोव्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स, और मैंग्रोव्स जो है वो इसी का एक उदाहरण है। प्लांट्स इन प्लेन्स, द क्लाइमेटिक इन